Hello, good morning everyone. Today we will be studying about a very interesting farming technique that is called carbon farming. बहुत सारे न्यूज इवेंट्स आपने न्यूज में पढ़े होंगे रिसेंटली इस वीक में जिसमें कार्बन फार्मिंग की बात हो रही है। तो आज हम उस कार्बन फार्मिंग टेक्निक को जानेंगे, उसमें मेथड को जानेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, किस तरीके की फार्मिंग की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दी कार्बन फार्मिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन क्या है, प्रेजेंट होता है हमारे हर ह्यूमन बीइंग्स में, प्लांट और एनिमल स्पीशीज में हर जगह कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो हो गया न्यूमरस मिनरल्स कॉर्नरस्टोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कार्बन क्या होता है, एग्जिस्टेंस, हमारे लाइफ का एग्जिस्टेंस कैसे कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। और फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं और वहां पे क्या है, फूड बना रहे हैं लोगों के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बन फार्मिंग। ऐसी कार्बन फार्मिंग टेक्निक जहां पे कार्बन भी इन्वॉल्व हो और फार्मिंग टेक्निक हो रही हो, जिसमें क्या हो रहा है, जैसे हमें पता है कि हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा CO2 बढ़ते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिस इज हैपनिंग, है ना। तो उसके लिए क्या सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो रहे हैं कि हमें कैसे फार्मिंग करनी चाहिए कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, कैसे इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, कैसी फार्मिंग होनी चाहिए, कैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होनी है। तो उसके ऊपर थॉटफुल थॉट आया और जिसमें उन्होंने मेथड की बात की, दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिसेस that are known to improve the rate at which the CO2 is absorbed। अब हम ऐसी एग्रीकल्चर टेक्निक की बात करेंगे जिसमें हम क्रॉप्स तो ग्रो करेंगे, साथ ही साथ कार्बन को सिक्वेस्टर करेंगे, मतलब द फार्मिंग टेक्निक्स विल एब्जॉर्ब द कार्बन इन इटसेल्फ। कार्बन सिक्वेस्टर मतलब कि अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाता है एनवायरमेंट में तो हमारे ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए दैट इज नॉट गुड, हमारे ऑल इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए दैट इज नॉट गुड कि अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो कार्बन सिक्वेस्टर में क्या होगा हमारा कि इंक्रीज क्रॉप यील्ड करेंगे, जहां पे क्या होगा, कार्बन को हम एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसी टेक्निक्स यूज करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे हमें पता है कि CO2 कैसे एब्जॉर्ब होता है, प्लांट्स के अपने अंदर CO2 लेते हैं, बाद में क्या है O2 रिलीज करते हैं। तो यही मेन मेथड यही है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा CO2 का एब्जॉर्प्शन हो एंड मोर और मोर गिव आउट ऑफ दी O2 हो। तो ऐसी टेक्निक को हम क्या कहेंगे, कार्बन फार्मिंग कहेंगे। दैट इज अप्रोच एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड एम्प्लॉइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिजाइन टू एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बन, ओके, बोथ प्लांट बायोमास एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अब क्या हो रहा है, उससे क्या हम अपने सॉइल के जो ऑर्गेनिक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उस चीज को प्रिजर्व करेंगे, बायोमास को प्रिजर्व करेंगे, साथ ही साथ हम मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन को सिक्वेस्टर करेंगे। ऐसी फार्मिंग टेक्निक्स को वी आर कॉलिंग इट एज ए कार्बन फार्मिंग। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या है, टेक्निक्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंस क्या होगा इस चीज का कि सबसे पहले किस में काम, हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, पूरे अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस विल डू इज क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेगा। जैसे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, हम देख रहे हैं अनसर्टेन इवेंट्स हो रहे हैं, वेदर फिनोमेना चेंज हो रहे हैं, सर्दी गर्म के टेम्परेचर्स में काफी वेरिएशंस हो रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न्स में चेंजेस हो रहे हैं, विंटर समर्स के पैटर्न में चेंज हो रहा है। सो दिस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन फार्मिंग मेथड विल हेल्प टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। ओके, नेक्स्ट इज सॉइल हेल्थ। इफ यू विल यूज environment friendly techniques, so it will also improve the biomass, the soil, which is the most important component of the earth, most important resource। soil को consider करते हैं हम as a link between the biotic and abiotic component, so it will improve the quality of the soil। biodiversity enrichment, so if different environment friendly techniques like agroforestry, crop rotation, mixed farming are applied, so the soil, so what will happen, the biodiversity will improve। ठीक है, so that is also one benefit। next is economic opportunities, if new techniques, new methods are employed, that is cost efficient, so उससे क्या फार्मर जिस तरीके की टेक्निक यूज कर रहा है, फर्टिलाइजर्स कम यूज करेगा, पेस्टिसाइड्स कम यूज करेगा, तो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को भी इंप्रूव करना एक मेथड, एक सिग्निफिकेंस है इस कार्बन फार्मिंग का। सो ये इसकी क्या होंगे, इंपॉर्टेंस होगी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होगा क्योंकि न्यू टेक्निक्स है, न्यू एम्प्लॉयमेंट होगी, न्यू जनरेशन होगा, न्यू मार्केट मिलेगा लोगों को। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज विल बी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है, अब कार्बन फार्मिंग क्या है, कैप्चर को हम कर रहे हैं, किसको, कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं इन द फॉर्म सेल, उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने की बात करेंगे। क्या क्या टेक्निक्स है, एग्रोफॉरेस्ट्री, पेरेनियल एग्रीकल्चर, मतलब ऐसी एग्रीकल्चर जो चलती रहे। ठीक है, लिविंग सॉइल्स की एनहांसमेंट बनाना, लिविंग कंपोनेंट्स को इंक्रीज करना, ह्यूमस कंपोनेंट को इंक्रीज करना, बायोलॉजिकल कंपोनेंट। ठीक
है, होलिस्टिक मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे अभी आप देखोगे इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है वो अभी भी उतना मैकेनाइज या नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम उतना सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, बट अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन वी आर डिग्रेडिंग द सॉइल। अब बहुत जगह सैलिनेशन, एल्कलाइजेशन, एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर इज टेकन, ठीक है। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स, टूल्स, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जैविक खेती का अब यूज कर रहे हैं, बात चल रही है, उस चीज पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है टेक्निक्स, क्या क्या होंगे। एक तो होगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कि फॉरेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, पूरे साइंटिफिक तरीके से उसका टिलिंग, सोइंग, प्लोइंग एंड एवरीथिंग विल बी डन इन अ प्रॉपर साइंटिफिक मैनर। इससे क्या होगा, क्या एस्टिमेट लगाया जाता है, एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स दैट कंट्रीब्यूट टू 15 to 20% ऑफ द राइज इन देयर ग्रीन हाउस गैसेस। डिफोरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स, अब क्या है, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो गई और उससे एक और क्या होगा, जो डिफोरेस्टेशन की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रहे थे उसमें भी रिडक्शन आएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री, क्या होगा, एक तो क्या करेगा वो हमारा कार्बन को सिक्वेस्टर करेगा, साथ ही साथ ग्लोबल टेम्परेचर जो CO2 रिलीज होता है उसको भी कम करेगा। तो ये किस लिए होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग, जब ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। फिर ग्रासलैंड कंजर्वेशन, मोर टाइप ऑफ ग्रासेस विल बी ग्रोन इन डिफरेंट एरियाज, तो ग्रासलैंड कंजर्वेशन की बात होगी। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, इसमें क्या होगा, रिन्यूएबल सोर्स जैसे बायोमास डेवलप होगा, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट होंगे, ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ शिफ्ट होंगे, जैसे मोर एक्सेस ऑफ क्या होगा यहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन होगा। जैसे आप देख रहे हो बायोफ्यूल्स की बात की जा रही है, हाइड्रोजन फ्यूल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम किस तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक्स एंड रोटेशनल ग्रेजिंग, जैसे हम देखते हैं अगर एक्सेस ऑफ ग्रेजिंग भी किसी एरिया में होता है कि बार बार उस ग्रासलैंड को ग्रेज किया जा रहा है, उसको ग्रो करने को टाइम नहीं दिया जा रहा, तो वहां पे क्या होगा, रोटेशन, एक एरिया, एक एकड़ को आपने ग्रेज करा, फिर कुछ टाइम के लिए उसको लेफ्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट एरिया पे जाएंगे, सो उससे क्या होगा, रोटेशनल ग्रेजिंग मेथड को भी अप्लाई किया जाएगा। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री होगा जिससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ोतरी मिलेगी, ठीक है। ग्रीन हाउस, सो सारी चीजें आप एक देखोगे, सारी चीजें किस तरफ इंक्लाइन करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ एंड करती है, ताकि हम अपने एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर सकें। ऐसी एग्रीकल्चर करें जिससे कि हम आज जो सॉइल है, मिट्टी है, एयर है, उसको पोल्यूट ना करें, फ्यूचर के लिए भी, अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम अपने ये रिसोर्सेज जो है इनवैल्यूएबल, जिनकी वैल्यू नहीं आप लगा सकते, उनको हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा के रख रहे हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, अब इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, फर्स्ट आप देखोगे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्या है, द प्रैक्टिसेस से क्या एस्टिमेट लगाया गया है कि 63 बिलियन पोटेंशियल फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 170 मिलियन हेक्टेयर्स में, अगर ये कार्बन टाइप की फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं, अगर 170 मिलियन हेक्टेयर्स में एरेबल लैंड में अगर ये टेक्निक अप्लाई की जाती है, कार्बन फार्मिंग की जाती है, तो कितना इनकम हो जाएगा, अराउंड 63 बिलियन इनकम, ओके। कार्बन क्रेडिट सिस्टम, अब इससे क्या होगा, 3 to 8 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एनुअली क्या होगा इन 20 to 30 ईयर्स, क्या होगा, वो सिक्वेस्टर होगा। अगर ये टेक्निक्स अप्लाई की जाती है, कार्बन फार्मिंग किया जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 8 बिलियन टन्स ऑफ CO2 विल बी सिक्वेस्टर इन दी एग्रीकल्चर, इन इंडियन एग्रीकल्चरल सॉइल्स, ठीक। आपको पता होगा कि इंडिया एक एग्रीकल्चर लैंड है, काफी हाई स्केल पे यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, तो अगर हम अच्छे मेथड्स यूज करते हैं, कार्बन फार्मिंग मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स ऐसे यूज करते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, तो उससे क्या होगा, हमारा बिलियन ऑफ टन CO2 क्या है, सिक्वेस्टर होगा इन कमिंग 20 to 30 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट इज रीजनल सुटेबिलिटी, ठीक है। डिफरेंट रीजन्स, अब हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी, कहीं हिल्स है, कहीं माउंटेन्स है, वी हैव डेजर्ट्स, वी हैव ग्रासलैंड्स, वी हैव एवरग्रीन फॉरेस्ट, सो वी ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे रीजनल वेरिएबिलिटी है जिसके द्वारा आप देखोगे एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो वो क्या और सिक्वेस्टर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिफरेंट इनिशिएटिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेजिंग, रोटेशनल क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, ठीक है, ऐसे टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं जो हमारे रीजनल डाइवर्सिटी को और एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को एनहेंस करेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम इस टेक्निक को, जैसे आपको पता है कोई भी इनोवेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए, लोगों की सहमति होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए, ठीक है। एक बैकिंग भी होनी चाहिए, किसी भी नई चीज को शुरुआत करने के लिए आपको पीछे से गवर्नमेंट की बैकिंग भी होनी चाहिए। सो व्हाट वी रिक्वायर इज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कार्बन फार्मिंग।
अवेयरनेस भी होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि इससे क्या फायदे क्या नुकसान है। अगर हम नए वेंचर में जानते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सब हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट इंसेंटिव्स फॉर द फार्मर्स, अगर प्रमोट करना है किसी चीज को, गवर्नमेंट क्या टैक्स बेनिफिट देती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स करती है, तो इससे क्या होगा, प्रमोशन होता है, ठीक है। अब ये क्या, यूटिलाइजिंग कार्बन क्रेडिट्स। अब जिस एरिया में अगर मान लीजिए कोई फार्मर लार्ज स्केल में फार्मिंग कर रहा है, कार्बन फार्मिंग कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा कार्बन सिक्वेस्टर कर रहा है, तो जितना वो नेचर को, एनवायरमेंट को बेनिफिट कर रहा है उसको कार्बन क्रेडिट कहा जाएगा, ठीक है। उस क्रेडिट को वो फिर बैंक में उसको सेल पर, उसको ट्रेड की तरह भी यूज किया जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, तो इंडिया में भी वो चीज लानी पड़ेगी कि कार्बन क्रेडिट जो है, जितना उसने कार्बन सिक्वेस्टर किया है तो उसके बदले उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, या प्राइस इसी किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है, कैश और काइंड में, या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट उसको मिल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आपका कलेक्टिव एंगेजमेंट, अनलॉकिंग द सॉइल पोटेंशियल। कलेक्टिव एंगेजमेंट कैसे हो सकता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एकड़ में एक फार्मर कर रहा है तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, लार्ज स्केल पे लार्ज पीपल को, इंडिया ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री है, तो एक नेशनल लेवल पे एक मोटिव होना चाहिए कि हाँ हमें एक मुहिम चलानी चाहिए कि इन्वायरमेंट के प्रति हमारे ऐसी टेक्निक्स होती हैं। देखिए सदियों से तो हम देख रहे हैं कि फार्मिंग हो रही है, बट हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित हो रहा है, इट इज गेटिंग डिग्रेडेड, सो वी नीड टू वर्क कलेक्टिवली, कलेक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए। और इस मेथड्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपना सॉइल का जो ऑप्टिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल इन सॉइल से जो हम जनरेट कर सकते हैं विदाउट डिग्रेडिंग द सॉइल, दैट विल बी ऑप्टिमाइज्ड, ओके। तो सॉइल का क्या है, हम पोटेंशियल भी यूज करेंगे, ओके। व्हाई वी आर डूइंग दिस टॉपिक, कार्बन फार्मिंग वर्ड हमने क्यों यूज किया, क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुके हैं, ठीक है। जैसे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे 2018 में डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट डज इट मीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजर्स। तो आप ये ऑप्शन देखो, आप इसके आंसर्स बताओ, वैसे मैं अभी बता देती हूँ किसका होगा। फर्स्ट, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर, ओके। सो दिस इज द आंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आप कार्बन फार्मिंग के बेसिस पर भी 3-4 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को कंसिडर किया, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ carbon dioxide. Next is, which of the following statements best describe the social cost of carbon, okay. So these are all simple terms that comes in news and articles, so you should keep an eye on that, okay. So option will be a long-term damage done by ton of CO2 emissions in a given year, ठीक है। So this is the social cost of the carbon, okay. तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, this is the answer, okay. So thank you and have a good day. I hope you all like this session. Have you understood the concept? So like and comment and share these videos, okay. Thank you and have a good day.